हाँ, ध्यान देंगे। जैसा कि इस सत्र में आपका व्याकरण पोर्शन लगभग पूरा हो चुका है। कड़ खंड का भी आपको समझा दिया गया है। आज हम शुरू करते हैं हिंदी गद्य को। सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में हिंदी गद्य से विकास से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले उस 5 नंबर के विषय में आप लिखेंगे और उनको तैयार करेंगे। पढ़ने से सब होता है। डेली वीडियो बना के डाली जाती है, 3 और 4 व्यू से ज़्यादा नहीं आते। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो अपने काम को पूरा करें और देखें। चूँकि हिंदी का कोर्स ऐसा है कि यदि उसको बोलकर या लिखकर बताया जाए तो कोर्स पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस लॉकडाउन के समय में कोर्स का किस ढंग से करना है वो सारे डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं। हिंदी गाइड के सहयोग से पेज नंबर 4 में हेडिंग है हिंदी गद्य का विकास संक्षिप्त परिचय, जिसमें पहली साइडी है हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास काल विभाजन। पूर्व भारतीय हिंदी 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, भारतीय हिंदी 1868 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक, शुक्ल युग 1919 से 1938 तक, स्वतंत्रोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक और स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। ये काल विभाजन है। इससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। विधाएं क्या हैं? जैसा कि पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं विधाओं के बारे में, जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, ये क्या है? ये विधाएं हैं। तो विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना क्या है इसको लिखेंगे। खा नंबर की साइडी। गा नंबर शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं क्या हैं, इस साइडी को लिखेंगे। उसके बाद जो प्रश्न हैं उनको हम बताएंगे, उनको आप टिक करते जाएं और उस कोर्स को आप जो वीडियो देख रहे हैं भैया बहन, वो वीडियो में प्रश्न संख्या देखकर अपने टिक करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में उसको लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गद्य क्या है, इसको लिखेंगे। गद्य और पद्य में अंतर क्या है, इसको लिखेंगे। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, इसको लिखेंगे। खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन नायकों के नाम लिखिए, इसको लिखेंगे। हिंदी की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए, इसको लिखेंगे। काल विभाजन आप लिख चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके प्रमुख उपन्यासकार का नाम लिखिए। पेज पलटेंगे। शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 15 शुक्ल युग छायावाद युग के किन्हीं 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि ना हो। प्रश्न नंबर 16 ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया।
प्रश्न नंबर 17, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। अथवा करके प्रश्न है ये। हाँ, तो ये सभी 18 शुक्ल युग के 3 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। 19 शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। 20 शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। 21 शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 22, शुक्लोत्तर युग का समय निर्धारण कीजिए। प्रश्न 23, शुक्लोत्तर युग के अन्य किन नामों से जाना जाता है। छायावादोत्तर शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। 25 शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। 26 शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। 27 शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। 28 शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकारी को नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 31, आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम लिखिए। 32 शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियां लिखिए। प्रश्न नंबर 34, शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 36, छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 37, हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए अथवा हिंदी गद्य की किन्हीं 4 विधाओं का उल्लेख कीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। प्रश्न नंबर 40, प्रगतिवादी युग के 2 लेखक और उनकी एक एक रचना। पेज पलटेंगे, पेज नंबर 8। ध्रुव स्वामी एवं राष्ट्रीय नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 47, प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों का नाम लिखिए। प्रथम प्रश्न 48, हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। 49, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 51, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। प्रश्न 52, शुक्ल युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। रेखा चित्र और संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 57, जीवनी और आत्मकथा की विधाओं का मुख्य अंतर क्या है। 58, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। आगे प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। इसमें से प्रश्न नंबर 12, पेज नंबर 10 पे, रामचंद्र शुक्ल की गद्य की कौन सी 2 विधाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख देन क्या थी। 14, छायावादी युग के लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। शुक्ल युग, छायावादी युग तथा शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग कब से कब तक माने गए। प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। छायावादी युग, शुक्ल युग और छायावादोत्तर युग, ये जो दोनों ब्रैकेट बने हैं इनको आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 18, मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ये पत्रिकाएं नाम तो उसमें आ जाएंगे आगे। पेज पलटिए, पेज नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 3, हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5, हिंदी के 4 विचारात्मक निबंध लेखकों तथा
उनके एक एक निबंध का नाम लिखिए। नाटक में आइए, नीचे छायावादी युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, भारतीय आचार्यों द्वारा बताए गए नाटक के तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 8, हिंदी नाटक के विकास में किस नाटककार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग रहा, उसके द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। उसके बाद एकांकी में आइए। प्रश्न नंबर 4, हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए, अथवा किसी एकांकी, ये सभी नाम लिखेंगे एकांकी के, इनको याद करेंगे। प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिखिए। अब आइए उपन्यास में। प्रश्न नंबर 2, द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम बताइए, अथवा करके प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 15, मुंशी प्रेमचंद के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। मृगनयनी के लेखक का नाम बताइए। अब कहानी में आइए। प्रश्न नंबर 5, हिंदी के प्रमुख कहानीकारों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 6, नई कहानी के प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। नीचे आएंगे प्रश्न नंबर 16 पर, अन्य गद्य विधाएं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 7, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13, यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 से लेके पेज पलटेंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये सभी। पत्र पत्रिका में आइए। शुक्ल युग की किन्हीं 2 पत्रिकाओं एवं उनके संपादकों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग के किन्हीं 4 हिंदी पत्रिका संपादकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 10, प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 11, डायरी की विशेषताएं बताइए एवं डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13, संस्मरण से आप क्या समझते हैं, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक पूरा। अब आइए बहु विकल्पीय प्रश्न। इसमें एक प्रश्न है और 2-3 उसमें आपको जो प्रश्न दिए गए उनमें से एक सही है, उसको आप चुनेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए, पेज नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39,
42, 44, 47, 49, 50, 52, पेज नंबर 27 पर 56, 59, 5 पे 59, पेज पलटेंगे पेज नंबर 28 पर प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 71, पेज पलटे पेज नंबर 30 पर 76, बस इतना ये लिखेंगे। तो उसके बाद मैं 2 दिन तक आपका काम नहीं, ये 2 दिन में आपको काम करना है, ठीक है? 2 दिन तक आपका वीडियो। उसके बाद जो आगे प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक हिंदी अक्षरों के अनुसार, इसमें से मुख्य पर मैं टिक लगवाऊंगा। तो ये हिंदी गद्य का आपका विकास, इसको आप लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और जितना कोर्स हो गया है, सही भैया बहन ध्यान देंगे कि वो कापियाँ लाके 2-2 भैया बहन करके आके अपनी कापियों को चेक करा लेंगे, ठीक है?